नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी भर्ती परीक्षा कल यानी 17 अगस्त को राज्य के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक होगी और दूसरी पारी 3 बजे से 6 बजे तक होगी। इस भर्ती परीक्षा में राज्य में पटवारी के 3705 पद भरे जाएंगे। इसमें करीब 6,78,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा में जींस और घड़ी पहनकर आने पर बैन लगाया गया है। 2 घंटे पहले मौके पर आपको पहुंचना होगा जहां आपका एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र घर नहीं ले जा सकेंगे, जबकि दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने साथ प्रश्न पत्र घर ले जा सकेंगे। तो कल राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा है, लेकिन यहां पर पेपर लीक जैसा कोई मामला ना हो या फिर नकल को रोकने की जो बड़ी चुनौती होगी वो उससे कैसे सरकार और प्रशासन निपटेगा। जो एग्जाम करवाने वाले लोग हैं वो किस तरह से इससे निपटते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ड्रेस कोड भी आपके लिए है। आपको जीन्स नहीं पहननी है, घड़ी नहीं लानी है और 2 पारियों में ये एग्जाम होने का 9 से 12 पहली पारी और 3 से शाम 6 बजे तक दूसरी पारी होगी। 3705 पद भरे जाएंगे। साथ ही 6,78,000 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने आवेदन किया है। और जो राजस्थान रोडवेज बस सेवा जो है वो आपके लिए फ्री है। अगर आप एग्जाम देने जाना चाहते हैं तो आप बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए। रात 12 बजे से फ्री बस सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है। राजस्थान रोडवेज की बस में जो अभ्यर्थी हैं वो सफर कर सकते हैं। प्रवेश पत्र आपको दिखाना होगा और ये सेवा जो है 19 अगस्त तक रहेगी। नवीन जोशी भीलवाड़ा से हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से जहां पे एग्जाम होने हैं वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये जरा तस्वीरें दिखाइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, ड्रेस कोड हैं, उसके बारे में जरा जानकारी दे दीजिए अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, तैयारियां पूरी प्रशासन ने कर ली है। खुद जो कलेक्टर है जसवीर सिंह वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीएम सिटी जो कि अतिरिक्त कलेक्टर शहर है भीलवाड़ा, दीप्ति कुमार, उनको इसका प्रभारी बनाया, नोडल इंचार्ज बनाया। भीलवाड़ा में करीब 21 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें 10 से ज्यादा केंद्र सरकारी स्कूलों में संचालित है और 9 केंद्र करीब आसपास जो है वो प्राइवेट स्कूलों में कहीं ना कहीं बनाए गए हैं। अब 21 परीक्षा केंद्रों की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले ही करीब ठीक 11:30 बजे बताया जा रहा है एक अंतिम ब्रीफ मीटिंग हो रही है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद एडीएम सिटी यानी कि अतिरिक्त कलेक्टर शहर कर रही है। रोडवेज ने अपने स्तर पर तैयारी कर ली है। रोडवेज के चीफ मैनेजर निरंजन कुमार शर्मा से हमारी दूरभाष पर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जितने भी परिचालक है, चालक है, उनको पाबंद किया गया है। तो जो भी परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी आता है वो अपना अगर प्रवेश पत्र दिखाता है तो उसको निःशुल्क परीक्षा बस में बिठाना है, उसको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, इसके लेकर भी ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और दूसरी बात, आपने जो सवाल उठाया, परीक्षा में किसी तरह कोताही बात में बची जाए, पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हो, इसके लिए बाकायदा बताया जा रहा है कि इसकी पूरी जो परीक्षा केंद्र पर जो प्रश्न पत्र पहुंचाने से लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर तक जो परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंचाए जाने हैं उसकी तक की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। उसके लिए सीसीटीवी कैमरे जो भी लगे हुए हैं उनके द्वारा भी मॉनिटरिंग करने की एक व्यवस्था की जा रही है। अभी हम भीलवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे भी जो तैयारी है पूरी कर ली गई है। क्योंकि आज जन्माष्टमी है, अवकाश है, मगर कहीं ना कहीं कल शाम को इस पूरी जो परीक्षा है उसको लेकर तैयारी यहाँ पर चीफ मैनेजर निरंजन कुमार के नेतृत्व में कर ली गई है। खुद
पुलिस के अल्लाह अधिकारी, एडिशनल एसपी एक हिसाब से सुरक्षा को लेकर व्यवस्था कर चुके हैं। और जो एडीएम सिटी है, जो कि दीप्ति कुमारी, उनको यहाँ का पूरी परीक्षा का नोडल इंचार्ज बनाया है। ठीक है, विपिन सोलंकी उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा, आप भी बताइए जरा, उदयपुर में किस तरह की तैयारियां इस भर्ती परीक्षा के लिए की गई हैं? तो जी मैं आपको बता दूं कि उदयपुर में 39 केंद्र बनाए गए हैं, जो कि 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में शहर के आसपास। इस और उदयपुर में 11,808 अभ्यर्थी जो है वो पंजीकृत है, जो सुबह से ही आज शाम से ही आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उदयपुर के लिए प्रशासन को लेकर अलग चुनौती है। पिछले 3 दिन से लगातार वीकेंड का समय चल रहा है और बड़ी संख्या में उदयपुर में पर्यटक आए हुए हैं और एकदम सारे अभ्यर्थी उदयपुर में भी पहुंचेंगे। तो प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, क्योंकि जितने भी पर्यटक है वो सुबह अपने घर की तरफ जाना शुरू होंगे और इधर से जो अभ्यर्थी है वो आना शुरू होंगे। तो इसके लिए पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। पुलिस अधिक से अत्यधिक पुलिस जो है वो तैनात की गई है। अभी मैं खड़ा हूँ उदयपुर के उदियापुर बस स्टैंड पर, जो कि बिल्कुल शहर के बीचों स्थित है, जहां पर हर परीक्षा, जो बड़ी परीक्षा होती है उस समय ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या सामने होती है। अभ्यर्थी भी हमारे साथ है, ये आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं, किस तरह से तैयारी है आपकी, क्या देखते हैं आप कल पेपर को लेकर, और पेपर लीक प्रूफ कैसे बनाया जाए इसके बारे में बताएं। सर ऐसे तो हमने तैयारी के हिसाब से बहुत अच्छे से अपने जा रहे हैं और सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया कि ये एग्जाम 2 शिफ्ट में किया, इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। और नॉर्मलाइजेशन में क्या कि सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी ये पशु परिचर एग्जाम में, जिस कारण सरकार ने देखकर ये एग्जाम 2 शिफ्टों में किया, जिससे हमको भी खुशी हो रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि इसमें पेपर लीक नहीं हो। हालांकि अभी जो भी एग्जाम हुए उसमें एक भी पेपर लीक का मामला नहीं आया सामने, इसलिए हमको कुल मिला के अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, कितने 1 साल से 8 महीने से लगातार तैयारी करते हैं बिल्कुल अभ्यर्थी? सर, आप भी हम 1 साल से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की भी कर रहे हैं और दूसरे एग्जाम की भी कर रहे हैं। तो आप कल पेपर देने जाएंगे तो क्या मन में खौफ है कि पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है? खौफ तो थोड़ा बहुत तो है, पर इतना भी खौफ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी किसी भी पेपर लीक नहीं हो, इसमें इतना खौफ नहीं है हमको। और भी हमारे साथ में अभ्यर्थी है भैया, आपका सेंटर कहाँ है, डूंगरपुर आया है। क्या देखते हैं, कल पेपर होने वाला है, किस तरह से तैयारी रही और पेपर लीक प्रूफ को लेकर क्या सोचते हैं, पेपर लीक प्रूफ कैसे बनाया जाए? बताइए जितना रहा हो। यही सरकार है, नई फ्री एग्जाम क्या होता है, ऐसा होने के बाद अच्छा, तो क्या आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? आप क्योंकि अभ्यर्थी, आप भी पढ़ाई करते हैं, पेपर लीक होता है, शुरू से शुरू करना पड़ता है, तो क्या सोचते, क्या होना चाहिए? देखो ये आपको लगता है कि दिन बाहर रहते हैं घर परिवार में। ठीक है, ठीक है विपिन, ठीक है, बने रहिए। अब मैं रुख करूंगा, जगदेव पवार सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं। जगदेव, आप जरा बताइए कि किस तरह की तैयारियां सीकर में की गई हैं, और पीछे बस भी दिख रही है, यानी आप बस स्टैंड के आसपास हैं, यहाँ फ्री बस सेवा भी शुरू की गई है अभ्यर्थियों के लिए। किस तरह की तैयारियां सीकर में? जी अनिल, बताना चाहूंगा, कल जो 2 पारियों में पटवारी भर्ती परीक्षा होनी है, उसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है परीक्षा का आयोजन होना है, इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं जो है परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि नकल नहीं हो सके, इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही बस डिपो परिसर में भी इस समय हम खड़े हैं, वहां पर भी जो है इस बार जो है अभ्यर्थियों के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क बस सेवा जो की गई है, इसको लेकर के आज रात से लेकर के परीक्षा होने के दूसरे दिन रात 12 बजे तक जो है निःशुल्क छात्रों के लिए जो है बस में आने जाने की सुविधा रहेगी। इसको लेकर के हमारे साथ में जो है सीकर बस डिपो के जो परिसर के इंचार्ज है, प्रभारी है, वो भी हमारे साथ है। हम इनसे बात करके भी जानेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं जो सब पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं जो है रोडवेज डिपो की ओर से की गई है, कितनी अतिरिक्त बसें लगाई गई है और छात्राओं की सुविधा के लिए, जो अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए क्या इंतजाम रहेंगे। हमने 10 तो अतिरिक्त गाड़ियां लगाई हैं, क्योंकि साथ में हमारा लोहागढ़ मेला चल रहा है, तो उसके अलावा भी हमने 10 गाड़ियां अतिरिक्त लगाई हैं। और यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए जैसे पानी की समुचित व्यवस्था की गई है और चीफ मैनेजर महोदय दीपक जी कुमावत द्वारा 8-8 घंटों की पारियों में कर्मचारी और अधिकारी लगाए गए। तो 24 आवर हमारे एम्प्लॉइज यहाँ पे व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगे। साथ ही पुलिस व्यवस्था के लिए एसपी सर महोदय को लिखा गया है, वहां से पुलिस जवान उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं रहे।
जो रोडवेज बसें कितनी डिपोस है, कितनी कहाँ तक जो रूट पर चलेगी, क्या कितनी व्यवस्था? तो नियमित गाड़ियां चल रही हैं, वो तो अपने नियमित शेड्यूल पे चलेंगी, वहाँ तो स्टूडेंट्स यात्रा कर सकते हैं। उसके अलावा हमने भीड़ को देखते हुए 10 गाड़ियां अतिरिक्त और लगाई हैं, और अगर इससे ज्यादा भी जरूरत पड़ी तो हमारे पास समुचित संसाधन है, वो हम कंप्लीट व्यवस्थाएं करवाएंगे। अनिल, बता दूं, जो राजस्थान रोडवेज स्पीकर बस डिपो की ओर से 10 गाड़ियां अतिरिक्त लगाई गई ठीक है। है। इसके अलावा जो रूटीन में जो गाड़ियां चलती है वो तो चलेगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए यहाँ पे पानी और चिकित्सा की व्यवस्था भी ठीक है की गई जगदीप। है, और पुलिस जाब्ता भी यहाँ तैनात रहेगा। ठीक है, यानी तैयारियां पूरी हैं। इम्तियाज का रुख करेंगे, झुंझुनू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इम्तियाज, आप भी जरा बताइए किस तरह की